बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला की बख्शिश का सबब जो होगा ना, वो हुकूक की अदायगी पर होगा। हुकूकुल इबाद पर। हुकूकुल्लाह तो बाद में है कि अल्लाह ताला तो अपनी इबादत को बाद में देखेंगे। पहले बंदे के हुकूक देखेंगे कि एक दूसरे पे जिसके जो हुकूक थे उसने उनकी अदायगी कैसे की। मिसाल के तौर पर बच्चों का नान वनिब का बाप पे फ़र्ज होता है जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए, हलाल रोज़ी खिलाना। और वालिद साहब अगर जवान है, हट्टे कट्टे हैं और बच्चे से कहा कि वही जाके काम कर, जैसे ज़्यादातर होता है सब जगह गांव देहातों में कि आराम से बैठे हुए मस्जिद में तस्बीह पढ़ रहे हैं या चौपाल पे कुर्सी पे मतलब चरपाई बिछा के गप्पे मार रहे हैं। बेटा 10, 11, 12 साल का दिल्ली में कहीं शहर में चाय के बर्तन धो रहा है और रिक्शा चला रहा है, या कहीं किसी की नौकरी कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, और आप बैठे चौपाल पे गप्पे मार रहे हैं और क्या कहते हैं मस्जिद में या तो तस्बीह पढ़ रहा है या छोटी सी बच्ची को भेज दिया किसी के यहाँ नौकरी करने है। तो आपकी आखिरत बहुत मुश्किल है हो जाए। तो आप कितनी भी तस्वीर पढ़ लें, उस बच्चे से कह रहे हैं आप कमा के लाए, तो जिसकी उम्र 10, 11 साल की है। बाद में आखिर में जब आपका उम्र हुई तो आप कह रहे हैं जी मैं तो बच्चे से नाराज़ हूँ, कफन नहीं लूँगा। तोबा तोबा। तो जिस बच्चे ने अपने हक अदा कर दिया बाप का, बेटा होने का हुकूक अदा कर दिया, अपनी जो है पढ़ाई छोड़ दी, अपना खेल कूद छोड़ दिया, आप उससे कह रहे हैं मैं इससे नाराज़ हूँ, कफन नहीं लूँगा। तोबा तोबा तोबा। यानी पकड़ आपकी हो सकती है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, बल्कि बच्चे की पकड़ नहीं होगी। बच्चे ने तो अपना हक अदा कर दिया बचपन में कमा के। समझ में आई बात? अल्लाह ताला के हाथ में है किसकी बख्शिश किसकी पर करनी है, ईमान पे करनी है, कैसे करनी है। अगर उसके हुकूक उनने अदा किए हैं, या कितना भी किसी के साथ गलत कर दिया हो लेकिन उसने अपने बाप के हुकूक अदा कर दिए, तो बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। बख्शिश अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है और लिखी हुई तकदीर को भी बदल देते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा एक शख्स हैं जो ज़िंदा थे, उनकी ज़िंदगी मुबारक में जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके बहुत मुरीदीन हल्का था। उन्होंने देखा ये शख्स जहन्नुमी, लोहे महफूज में इनका नाम जहन्नुमी लिखा हुआ है। बेदार हुए, बड़ा अफसोस किया कि इतने मुरीद इनके, इतना नाम इनका बुजुर्गी में, इनका लोहे महफूज में जहन्नुमी लिखा हुआ है। उसी दिन से उनके लिए दुआ कर दी, शुरू कर दी। रात दिन दुआ कर रहा है, रो रो के कर रहा है। रात दिन उन बुजुर्ग को बताया भी नहीं तुम्हारे बारे में मैंने ये ख्वाब देखा है। ये होता है अल्लाह वाले कामलीन, इनकी ये होते हैं असल आशिक रसूल। दुआ करते करते देखा एक मुद्दत निकल फिर ख्वाब दिखाया अल्लाह ताला ने कि मैं इनको मैंने जहन्नुमी से मुबद्दल कर दिया जन्नती तुम्हारी दुआओं की बरकत से। यानी अल्लाह ताला तकदीर को बदल देते हैं दुआओं की बरकत से। दुआ ऐसी चीज़ है, समझ में आए? किसी अल्लाह वाले ने किसी चीज़ के लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। वो जानते हैं यह मेरा बंदा, उसने कितनी तकालीफ उठाई हैं, यानी इतनी तकालीफ, इतने मसाइब उठाए हैं सलूक तय करने में, और अपनी तकालीफ भूल के जिससे मोहब्बत करता है उसकी तकालीफ पर हो रहा है, जिनसे मोहब्बत करता है उनकी तकालीफ पर हो रहा है कि आपको इतनी तकलीफ पहुंची, आपकी हाल को इतनी तकलीफ पहुंची और अपनी तकलीफ भूल गया। तो अल्लाह उससे खुश नहीं होंगे, बल्कि पता नहीं कहाँ से नूर मिलेगा और कौन सा नूर मिलेगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हमें हुकूक की अदायगी करने वाला बनाए, हम किसी के हुकूक की पामाली ना करें और हुकूक की अदायगी करें, यही तसव्वुफ है। यानी कोई तकलीफ दे उसे बर्दाश्त कर लो और अपनी हुकूक की अदायगी करो। समझ में आई? अल्लाह तबारक ताला मेरे वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे, उनका मर्तबा आला अता फरमाए अपने कुर्ब जवार में, जगह दे उनके सारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन।